बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर जिस बात के कयास लगाए जा रहे थे, आखिर उससे संबंधित आज पत्र जारी हो ही गया है। आपको बता दें, बिहार में 40 से 42 हजार नियोजित शिक्षकों ने बीपीएससी की परीक्षा पास कर ली है। बीपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद जो बीपीएससी और शिक्षा विभाग का जो कार्यक्रम इन दिनों दशहरा में ही चलाया जा रहा है, उस कार्यक्रम में शामिल होकर काउंसलिंग नियोजित शिक्षकों ने कराया। काउंसलिंग के बाद की जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया और उसके बाद प्रशिक्षण कर रहे हैं। और इस बीच एक बड़ा आदेश जो है एससीईआरटी पटना ने जारी किया है। एससीईआरटी पटना के निदेशक सज्जन आर साहब ने जारी किया है। आगे इस वीडियो में पूरी बात करेंगे कि क्या कुछ बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए है, उन नियोजित शिक्षकों के लिए है जिन्होंने बीपीएससी परीक्षा पास कर अभी प्रशिक्षण ले रहे हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे हैं। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। चलिए बात करते हैं उन नियोजित शिक्षकों के बारे में जिन्होंने बीपीएससी परीक्षा पास कर ली है और बीपीएससी परीक्षा पास करने के बाद जो प्रशिक्षण स्थल निर्धारित किया गया शिक्षा विभाग की ओर से, वहां पर वे प्रशिक्षण ले रहे हैं एज ए बीपीएससी टीचर। जी हां, बीपीएससी टीचर जो नियोजित शिक्षक पास कर लिए हैं, अब वो बीपीएससी टीचर के रूप में प्रशिक्षण ले रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ा आदेश आ गया है और जिसकी चर्चा लगातार जो है पिछले 2 दिनों से की जा रही थी तमाम प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, टीवी मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, जहां पर भी है इस बात की चर्चा हो रही थी कि जो नियोजित शिक्षक बीपीएससी पास कर लिए हैं, अब उनका जिला जो है अलग अलॉट हो गया। जहां पे वे अभी कार्यरत थे उस जिला में उनको अलॉटमेंट जो है, जिला का जो है अलॉटमेंट नहीं दिया गया है, यानी ज़्यादातर लोगों को जो है दूसरे जिला कर दिया गया है। यानी जहाँ पर वे अभी पढ़ा रहे हैं वहाँ अब वे पढ़ा नहीं पाएंगे, एज ए फ्रेश टीचर के रूप में दूसरे जगह ज्वाइन करेंगे। भविष्य में क्या होगा अभी कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन फिलहाल जो है दूसरे जगह नियोजित शिक्षक जो बीपीएससी पास किए हैं वे ज्वाइन करेंगे। लेकिन इस बीच जो आदेश आया है वो आप लोगों को जानना जरूरी है। जो बीपीएससी पास कर गए हैं उसके लिए भी जानना जरूरी है और जो नहीं किए हैं उनके लिए भी जानना जरूरी है। हालांकि जो नहीं किए उन्होंने तो परीक्षा में बैठा ही नहीं, तो उनके बारे में कुछ कहना नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि अब शिक्षा विभाग का एक आदेश जारी हो गया है और कई जिलों ने जो है पत्र भी जारी कर दिया है। चाहे बांका की बात करें, जमुई की बात करें, पश्चिमी चंपारण की बात करें, कई जिलों ने भी इस संबंध में एससीईआरटी के पत्र के अनुसार अपना पत्र जारी किया है कि जो भी शिक्षक बीपीएससी पास कर लिए हैं, नियोजित शिक्षक, और भी प्रशिक्षण ले रहे हैं, उन्हें विरमित कर दिया जाए और विरमित होने के बाद प्रशिक्षण से विरमित करना है, ऐसा आदेश निकल गया है। जी हाँ, एससीईआरटी पटना का उनको जो है नियोजित शिक्षक जो पास किए हैं उनको विरमित कर देना है और विरमित करने के बाद जहाँ बे नियोजित शिक्षक पढ़ा रहे हैं, बीपीएससी क्वालिफाई करने वाले जो नियोजित शिक्षक जहाँ पढ़ा रहे हैं वहीं पर वे योगदान देंगे। भविष्य में क्या होगा अभी क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन अभी जो तत्काल आदेश है, जिस बात की चर्चा लगातार की जा रही थी कि जो बीपीएससी पास किए हैं अब उनको क्या करना है, कुछ स्पष्ट नहीं दिख रहा था। अभी जो चीज़ें हो रही थी वो छुट्टियों में हो रही थी, लेकिन जब विद्यालय खुल जाएगा तो छुट्टियां तो रहेगी नहीं। तो ऐसे में जो शिक्षक अगर मान लीजिए कि बीपीएससी भर्ती परीक्षा से संबंधित जो भी चीज़ें हो रही है उसमें अगर शामिल होते हैं तो उन्हें सीएल लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कोई निर्देश नहीं है कि आप किस छुट्टी में जाएंगे, क्या है नहीं है, तो आपको जनरल छुट्टी सीएल में लेकर जाना पड़ेगा। तो इस बीच एक बड़ा आदेश आ गया। हालांकि कई बीपीएससी पास करने वाले नियोजित शिक्षकों ने अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के पाठक साहब को पत्र लिखकर इस बात से अवगत कराया कि हमें मार्गदर्शन दीजिए क्या करना नहीं करना। तो इस बीच एससीईआरटी पटना सज्जन आर के माध्यम से जो है निदेशक जो है एससीईआरटी पटना के सज्जन आर साहब, उनके माध्यम से एक पत्र आ गया है और पत्र में स्पष्ट है कि जितने भी नियोजित शिक्षक जो प्रशिक्षण ले रहे हैं डाइट में, बाइट में, पीटीसी में, सीटीईसी में, जो भी है सभी डीओ को लिखकर इस बात से अवगत कराया गया कि उन्हें विरमित कर दिया जाए। वे अपने मूल विद्यालय में योगदान देंगे और तब तक बने रहेंगे जब तक कोई अगला आदेश नहीं आ जाए। फिलहाल 2 नवंबर 2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र बांटेंगे ऐतिहासिक गांधी मैदान पटना में। उसके बाद ही बीपीएससी पास करने वाले नियोजित शिक्षकों से संबंधित दिशा निर्देश प्राप्त होगा। लेकिन अभी जो निर्देश है वो ये है कि उन्हें ट्रेनिंग वगैरह कुछ भी कराना उड़ाना नहीं है। जो भी जहां प्रशिक्षण में भी शामिल हुए हैं, जो चीज़ें अभी चल रही है उन चीज़ों से उन्हें विरमित कर दिया जाए। वे अपने मूल विद्यालय में जाकर अध्यापन का कार्य पूर्व की तरह करेंगे। बीपीएससी पास होने के बाद अब वे किस विद्यालय में क्या कुछ करेंगे यह भविष्य बताएगा, लेकिन तत्काल वे जिस विद्यालय में है उसी विद्यालय में रहकर तब तक बने रहेंगे जब तक कि अगला कोई आदेश नहीं आ जाता है। और इस संबंध में पूरे डिटेल में जो है
सज्जन आर साहब जो निदेशक है SCERT पटना शिक्षा विभाग के मार्गदर्शन में इस पत्र को जारी किया है, जो आप लोगों को जानना चाहिए। स्क्रीन पर वो पत्र शुरू से ही, वीडियो के शुरू से ही स्क्रॉल हो रहा है, आप उस पत्र को पढ़ भी सकते हैं। और आपको बता दें कि यह बड़ी खबर है उन शिक्षकों के लिए, उन नियोजित शिक्षकों के लिए जिन्होंने BPSC परीक्षा पास कर ली है और उनके मन में जो असमंजस की स्थिति थी अब उस पर विराम लग गया है। तो फिलहाल आप टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन